सभी का स्वागत है। योग दिवस आपको पता है आज 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसका खास कारण है कि 21 जून जो है वो सबसे बड़ा दिन होता है। सूरज बहुत पहले निकलता है और अंत में जो है वो डूबता है, और इस दिन सूरज जो है उत्तरायण से और दक्षिणायन की ओर जाता है। और आज तो सिद्ध योग भी बन रहा है। जिस प्रकार से हमारे योग में सिद्ध योग बन रहा है, आज निर्जला एकादशी का व्रत भी कई लोगों ने रखा है, तो ये सिद्ध योग से इस दिन का और भी महत्व बढ़ जाता है। तो सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा आंखें बंद करेंगे, नमस्कार करेंगे। पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरो मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति। सभी लोग हाथों को रब करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, 21 जून को योग दिवस के रूप में लगातार मनाया जा रहा है, और ये हमारे भारतीय विद्या भवन में भी 21 जून को योग का सेंटर है, योग का क्लास चलती है। तो 21 जून को हमारे परम श्रद्धेय आचार्य HOD कुंदन लाल आचार्य जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनकी अथक मेहनत का प्रयास है कि यहाँ पर योग की जो कक्षा है वो सुचारू रूप से चल रही है। तो मैं सबसे पहले अपने आचार्य जी का स्वागत करता हूँ, साथ में हमारे भारतीय विद्या भवन के डायरेक्टर श्री अशोक प्रधान सर, उनका भी स्वागत करता हूँ। और मेरे जितने भी सहपाठी, जो मेरे टीचर हैं, जो मेरे शिक्षक हैं योग के, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और जितने भी योग के विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं भारतीय विद्या भवन से और जगहों से भी जो लोग आए हैं, सबका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ इस योग दिवस के उपलक्ष्य में। और मैं आप लोगों के बीच बहुत ज्यादा वो न करते हुए बस थोड़ा सा कहूंगा, योग जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भारतीय विद्या भवन में इसका सुचारू रूप से चलना, ये आचार्य कुंदन लाल जी के आशीर्वाद स्वरूप से ही, उनके अथक प्रयासों से ही सफल हुआ है। तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आज का जो पहला हमारा कार्यक्रम है, जिसमें कि मंगलाचरण जो है, कमलप्रीत जी जो है मंगलाचरण एक भजन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। तो सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि ध्यान से सुनिएगा और इस ज्ञान को अर्जित करिएगा, अपने सामने सुनिएगा कि कौन किस प्रकार के भजन, किसकी कैसी श्रद्धा है। तो इस प्रकार से आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज शुभ योग भी बन रहा है जैसे मैंने बताया। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज जो है निर्जला एकादशी शाम को 5:34 तक रहेगी। और इस दिन जो भगवान ने योग का पठन पाठन शुरू किया था 21 जून को, इसीलिए इस 21 जून को जो है योग दिवस के रूप में जो है वो मनाने का फैसला किया गया, और ये हमारे लिए बहुत शुभ दिन है। तो सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, सुमन जी, अगर कमलप्रीत जी तैयार हैं तो उनका नाम मैंने ले दिया है कि मंगलाचरण के लिए कमलप्रीत जी, उनको आप स्क्रीन पे ले आइए। वहां पे जतिन सर बैठे होंगे। तो कमलप्रीत जी मंगलाचरण को प्रारंभ करेंगी अपने एक भजन से, इस योग का, दिन का योग का शुरुआत करेंगी। थैंक यू सो मच सर। कमलप्रीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद कमलप्रीत जी का। जिस प्रकार से शारदे माता का इन्होंने वंदना करी है, सरस्वती माता का, तो हमारे योग में भी सरस्वती माता का सबसे उपासना की जाती है। और उस प्रकार से अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने कोर्स के डायरेक्टर आचार्य कुंदन कुमार जी को, कि वो आए और अपनी बात को रखें, अपना आशीर्वाद हम सभी साधकों को दें, सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहेंगे। आचार्य कुंदन कुमार जी। थैंक यू सर। सबों का वंदन और यथोचित साधुवाद।
अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हमें इस प्रांगण में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर आपको आपके समक्ष उद्बोधन करते हुए यहाँ 2010 में हम लोगों ने प्रारंभ किया था भगवती की कृपा से, और हमारे पूजनीय श्री दिलीप पाठक जी यहाँ उपस्थित हैं। उनसे हम लोगों ने संपर्क करके निवेदन किया था, फिर सिलसिला आगे बढ़ा। फिर मैं 3 साल इसके पहले विदेश में था, तो बीच में इसके पहले भी बातचीत रुक गया था, तो वहां से आके फिर प्रारंभ हुआ, तो सिलसिला चल रहा है। अशोक प्रधान जी अपने माननीय और परम आदरणीय उनके सपोर्ट और आशीर्वाद से यहाँ निरंतर चल रहा है, और बराबर उन्होंने इस पर अपना स्नेह दृष्टि आशीर्वाद दृष्टि रखिए। हम उनके प्रति हृदय से आभार और अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, और दीर्घ आयुष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। दीर्घ आयुष्य के लिए अभी तो कोरोना की महामारी के परिप्रेक्ष्य में सब बहुत आवश्यक हो गया है। ये तो लंबा श्वास गहरा हम लोग सब लोग लेते रहे तो दीर्घ आयुष्य होगा, ये योग शास्त्र का वचन है पहला। दूसरा कि जिनकी लंबी आयु है, जो 8 चिरंजीवी हैं, व्यास जी और हनुमान जी और मार्कंडेय जी, इनका नाम स्मरण करने से भी आयुष्य लंबी होती है, ये भी शास्त्र का वचन है। तो उसमें अश्वत्थामा भी है, कृपाचार्य जी है, वो आपको नाम मिल जाएगा, उसका प्रातः शाम में स्मरण करेंगे, आधा मिनट नहीं लगता तो भी आयुष्य लंबी हो जाती है। और आयुष्य नहीं लंबी भगवान से चाहने से भी आयुष्य लंबी हो जाती है। कहने का मतलब अगर हम उन पर छोड़ दें तो he knows better than us how long we should live। तो सबों के प्रति हमारी मंगल कामना है, बात को लंबी नहीं करेंगे, और हाँ, हमारा जो उद्बोधन रिकॉर्ड किया हुआ है आप श्रवण करें। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना आशीर्वचन दिया सभी साधकों को, सभी बच्चों को। इसी क्रम में मैं थोड़ा सा आपसे कहूंगा, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविता। ये 7 चिरजीवी है जो अभी आचार्य जी ने कहा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविता। इसी का, इन्हीं के लोगों का मैं अगले क्रम के लिए अपने भारतीय विद्या भवन के डायरेक्टर श्री अशोक प्रधान जी आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपना आशीर्वाद आपका हमेशा रहता है। आपके ही सहयोग से भारतीय विद्या भवन में एक जो है कुशलता पूर्वक सारे कोर्स चलते हैं। आपका बहुत बहुत मेहनत और आपके अथक प्रयास से भारतीय विद्या भवन नई ऊंचाइयों को छू रहा है और योग कक्षा भी सुचारू रूप से चल रही है। तो श्री अशोक प्रधान जी जो डायरेक्टर हैं भारतीय विद्या भवन के, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। मैं कहना चाहूंगा श्री कुंदन कुमार जी, आचार्य जी, नवीन जोशी जी और हमारे एस्ट्रोलॉजी में जितने भी शिक्षक हैं, साधक हैं और सब लोग हैं, उन सबको आज के दिन जो कि 21 जून 2021 में योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उस दिन मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आपको प्रति शुभकामनाएं प्रकट करता हूं, आप सबको आशीर्वाद देता। किंतु मैं ये थोड़ा ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योगा के बारे में कहा और उसकी जो रेलिवेंस आज के कोरोना के संबंध में है वो भी उन्होंने बताई, और ये भी कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय एम योगा नाम का ऐप शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि सारे राष्ट्रों की भाषाओं में हमारे योग का जो वास्तविकता है, जो असलियत है, जो किया जा सकता है, करना चाहिए, वो सब इस ऐप में अवेलेबल होगा। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात है भारतवर्ष के लिए कि 7 वर्ष पहले मोदी जी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आरंभ हुआ, और आज एक अंतर्राष्ट्रीय योग ऐप बन रहा है, जिससे कि सारे विश्व में जितने भी देश हैं और जो भी इससे संबंधित होना चाहें, वो सब हमारे जो योग का ज्ञान है उसके विषय में सब उनको पता लगेगा, और धीरे धीरे
योग केवल, जैसा मोदी जी ने कहा, कुछ देशों के लिए या भारतवर्ष के लिए नहीं है, सारे विश्व के लिए है, सारे विश्व के समाज के लिए है, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वो, पहली बात तो यह है कि स्वास्थ्य को आपके ठीक रखें। दूसरी बात है, स्वास्थ्य को ठीक रखने के साथ साथ आपकी मानसिकता में पॉजिटिविटी लाए, और उस मानसिकता से आपका जीवन का जो दृष्टिकोण है, जिस प्रकार से आप अपने जीवन को का व्यवहार करेंगे, बिताएंगे, उस सब में जो पॉजिटिविटी आती है, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो भारतवर्ष भारतीय हो, चाहे किसी और देश का हो, बहुत आवश्यक है। और इस पॉजिटिविटी से ही हमारे अंदर कष्टों को, परेशानियों को और कोरोना जैसे अर्थ प्रलय को डील करने की हम में शक्ति आएगी, ऐसा आज प्रधानमंत्री जी ने कहा। ये बहुत ही बड़ी बात है कि ये सही है। हम सब लोग जानते हैं कि योगा की व्यवस्था भारतीय है और हजारों वर्षों से ये चली आ रही है, किंतु हमेशा इसको स्वास्थ्य के लिए ही समझा जाता था, परंतु इसकी जो मानसिकता पर असर होता है उसके बारे में भी कहा गया है। परंतु एक और बहुत बड़ी बात है कि योग जो है वो आपकी शारीरिक व्यवस्था को ठीक रखता है, मानसिकता को ठीक रखता है और आपको आध्यात्मिकता की ओर भी ले जाता है। आध्यात्मिकता का मतलब क्या हुआ कि जीवन शैली जो है वो पॉजिटिविटी के साथ हो और हर काम में हमें ईश्वर का मतलब है किसी विशेष ईश्वर के के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ब्रह्मांड, ब्रह्म जो कि प्रकृति का, हर चीज का जिसने निर्माण किया है, जिसकी ध्यान देता है, और वो किसी धर्म से संबंधित नहीं है। भारतवर्ष का धर्म रिलीजन नहीं है। भारतीय धर्म जो है वो उन नीतियों से जुड़ा हुआ है, उन व्यवहारों से जुड़ा हुआ है जीवन के, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। तो मैं उसी का ध्यान देकर आज ये कहता हूं कि योगा न केवल आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेगा, न केवल आपके मानसिकता को आगे बढ़ाएगा, आपके पॉजिटिविटी के साथ साथ, किंतु उसके साथ ही साथ को आध्यात्मिक भी बनाने का एक साधन है। आज जो योग की व्यवस्था विदेशों में चली गई है वो केवल फिजिकल बेनिफिट यानी स्वास्थ्य के लिए मानी जाती है, परंतु हमें आशा है कि ये जो आज योग का ऐप बनेगा, इससे धीरे धीरे योग का जो अस्तित्व, जो विशेषता है, जो इसका बिल्कुल एसेंस है कि स्वास्थ्य, मानसिकता और आध्यात्मिकता, ये तीनों को आगे बढ़ाए, ये होने की संभावना है। और ये हमारे देश के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत आवश्यक है। ये तो रहा आज 21 जून से संबंधित व्यक्ति। मैं भारतीय विद्या भवन में आप सब लोगों का बहुत आभारी हूं कि आप लोग सब मिलकर इस योग व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि ये केवल जो कि एक बहुत छोटे समुदाय में पहले चलता था, आज से 7 वर्ष पहले, आज ये बहुत लोगों के पास पहुंच रहा है। और मैं आपसे आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप लोगों को ये बता रहे हैं योगा केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं है, परंतु आज के कोरोना के काल में भी न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए, परंतु आपकी मानसिकता के लिए भी बहुत, अच्छी मानसिकता के लिए भी बहुत आवश्यक है। ये बताना बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ इसको करने से आपके
योगा के ज्वाइन करने वाले लोग बढ़ते जाएंगे और इस व्यवस्था को आगे ले जाकर न केवल वो अपना व्यक्तिगत इंडिविजुअल लाभ होगा, उससे परिवार का लाभ होगा, उससे समाज का लाभ होगा, उससे भारत राष्ट्र का लाभ होगा और सारे विश्व का लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कुंदन कुमार जी, नवीन जोशी जी, वर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शङ्करतोषिणि किल विश्वमोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभ गंजिनि कैटभ भंजिनि दासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। शतखंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंग मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। बहुत बढ़िया आसन ने दिखाया। और अब अनीता जी हैं, आप आइए और अपना आसन दिखाइए। अनीता, आप लोग भी देखिए किस प्रकार से इन बच्चों की मेहनत है और किस प्रकार से ये बच्चे जो है आज योग में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग जितने देख रहे हैं सब अभ्यास करिएगा ऐसे ही। अब आपके सामने अनीता आ रही हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं
प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं बहुत बहुत धन्यवाद अनीता, आपके आसनों का अभ्यास बहुत अच्छा है और आपको शुभकामनाएं भारतीय विद्या भवन की ओर से। अभी नेक्स्ट प्रिंसिपल एसपी कॉलेज में आमंत्रित कर रहा हूं श्री दिलीप वटकर जी को। प्रिंसिपल एसपी कॉलेज है, प्रिंसिपल है वहाँ पे, कि आप आइए और अपने आशीर्वचन सभी बच्चों को दीजिएगा। प्रिंसिपल एसपी कॉलेज श्री दिलीप वटकर जी। इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं भारतीय विद्या भवन जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला है कि जहाँ से आप योगा सीख रहे हो, तो भारतीय विद्या भवन का धन्यवाद आपको करना चाहिए। और मैं सभी जो लोग इस मीटिंग के साथ जुड़े हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो प्रोग्राम सुनील कुमार जी ने शुरू किया 4 साल पहले और वो आज बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि जब उनके बीज होते हैं और जब वो पेड़ बढ़ता है और शुरू हो जाता है, और ये चीज अभी हमारे आंखों के सामने है।
और आप जैसे सारे ही स्टूडेंट जो है योगा को आगे जाकर सीख कर इसको पढ़ाएंगे, बाकी लोगों को बताएंगे। यहाँ पे एक चीज में थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि भाई इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हमने वर्ल्ड में कर लिया, और यहाँ पे योग यानी कि जुड़ना किसके साथ, हमारा शरीर तो आत्मा के साथ योग और आत्मा का परमात्मा के साथ योग। ये योग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको दिमाग से नहीं निकालेंगे। आज 21 जून का महत्व क्या है? 21 जून में जो है दोनों में जैसे दिन और रात एक समान है, इसलिए जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को रखना है ताकि जो समन्वय हम लोग की जिंदगी में चाहते हैं उसके तरफ आपको ध्यान रखना है। तकरीबन सारी चीजें हमारी जिंदगी में हम लोग कहते हैं दिन और रात, वैसे ही सुख और दुख दोनों में ही समन्वय होना चाहिए। ये नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ सुख ही चाहिए, दुख नहीं चाहिए, या सिर्फ दिन ही चाहिए, रात नहीं चाहिए, क्योंकि भाई ये दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पुनर्कमांड से और बाकी सभी चीजों से मैं और एक निवेदन करना चाहूँगा, तो ये कि योग आमतौर पर हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसको हम लोग पतंजलि का अष्टांग योग कहते हैं, कि अभी जो देखने को मिलता है सो कॉल्ड योगा के अंदर हम सिर्फ योगासना और प्राणायाम को ही ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाता है, और जितना भी एप्लीकेशन मुझे देखने को मिलता है उसमें योगासन और प्राणायाम इसी के ऊपर हमें डेमोन्स्ट्रेशन है, तो ऐसा लगता है कि ये जिम्नास्टिक का प्रोग्राम है। जबकि भाई जरूरी ये है कि देखो हमें एक बड़ी इम्पोर्टेंस देना है, और वो है यम और नियम, कि भाई क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, और हमें कौन से नियमों पे करना है, जिसको हम लोग कहते हैं डू एंड डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यम और नियम को भी हमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है, और ऐसे एक्सरसाइजेस ऐसे एक्टिविटी हमें ऑर्गेनाइज करनी है जिसके ऊपर हमें स्टूडेंट्स के दिल में, दिमाग में और मन में तो हमारा शरीर का आत्मा के साथ योग और आत्मा का परमात्मा के साथ योग, उसमें उनके योग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको दिमाग से नहीं निकालेंगे। आज 21 जून 21 जून का महत्व क्या है? 21 जून में जो है दोनों ही जैसे दिन और रात एक समान है, इसलिए जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को रखा है ताकि जो समन्वय हम लोग जो जिंदगी में चाहते हैं उसके तरफ आपको ध्यान रखना है। तकरीबन सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हम लोग कहते हैं कि दिन और रात, वैसे ही सुख और दुख दोनों में ही समन्वय होना चाहिए। हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ सुख ही चाहिए दुख नहीं चाहिए, या सिर्फ दिन ही चाहिए रात नहीं चाहिए, क्योंकि भाई ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुंदन कुमार जी से और बाकी सभी टीचरों से मैं और एक निवेदन करता हूँ, तो योगा से अर्थ भी योग हो जाएगा। तो यही मैं कहना चाहूँगा, और मुझे पता है कि कुंदन कुमार जी ने बड़ा बताया है और वो इतने सालों से कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी वो ध्यान रखते हुए इसको कामयाब मुकम्मल करेंगे। मेरी शुभेच्छा है
सभी स्टूडेंट्स के लिए, भारतीय के एस्ट्रोलॉजी के इंस्टीट्यूट के लिए और आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी टीचर्स के लिए, और उन्होंने जो भी इतना प्रयास करके इस संस्थान को बढ़ाया है उसके लिए मैं अगेन सबका जो है बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सर, आपने अपने विचार रखे, आपका आशीर्वाद सभी साधकों को मिला, बच्चों को मिला। और इसी क्रम में हमारी फैकल्टी हैं अनूप पांडे जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप अपना पोयम जो है वो प्रस्तुत करेंगे। अनूप पांडे जी जो भारतीय विद्या भवन में फैकल्टी हैं, प्लीज आइए और अपना जो आपकी पोयम है, जो कविता है, काव्य पाठ है, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं और भारतीय विद्या भवन में है, तो आपको आमंत्रित करता हूं मंच पर, अनूप पांडे जी। धन्यवाद सर। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी के समक्ष योग दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। महाभारत के उस छंद में जहां पर कृष्ण जी दुर्योधन को समझाने के लिए जाते हैं कि भाइयों के बीच, अपनों के बीच इस विकराल महायुद्ध को कैसे रोका जाए, इसका अथक प्रयास करने के लिए एक मैत्रीपूर्ण संधि को लेकर दुर्योधन के दरबार में कृष्ण पहुंचते हैं, मैत्रीपूर्ण संधि का प्रस्ताव रखते हैं। उसी के विपरीत विनाशकाल विपरीत बुद्धि होती है। दुर्योधन किस प्रकार साधारण मनुष्य समझकर कृष्ण को मारने का प्रयास करता है, इस कविता के माध्यम से कविवर कविता आपके सामने प्रस्तुत करनी है। कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक मन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम, वर्षों तक मन में घूम बाधा विघ्नों को चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर पांडवाए कुछ और अंतर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या हो। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश आना। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन की रसी न उड़ाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो बात असाध्य साधने चला। जब नाश मंजू पर छाता है, पहले लोक मर जाता है। जनमानस का वास्तविक रूप में अगर यथार्थ देखा जाए तो यही सच्चाई है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य के विनाश की घड़ी निकट आ जाती है तो ईश्वर द्वारा उसकी बुद्धि भी धर ली जाती है। तो यही कहा गया है कविवर राष्ट्रकवि दिनकर द्वारा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले लेख मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में। अब यहाँ पर कृष्ण ने अपना वास्तविक स्वरूप को दिखलाते, जो दुर्योधन कृष्ण को साधारण मनुष्य समझ रहा था, उसका वास्तविक स्वरूप दिखलाते कि यह देख गगन मुझ में लय, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत कपूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, भूतल अटल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों में फटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर का कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से काढ़ती ज्वाला सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि भीतर, हंसने लगती है सृष्टि इधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है,
यदि तू बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन। सीने को साध तू सकता है, तू मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना। अब यहाँ पर कृष्ण अपनी चेतावनी देते हैं। मैत्रीपूर्ण संधि को जिस प्रकार दुर्योधन ठुकराते हैं, तो यहाँ से कृष्ण अंतिम चेतावनी देते हैं कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकट, बरसेंगे भू पर वहन प्रखर। पनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, कभी नहीं जैसा हो। वास्तविकता है, न भूतो न भविष्य। महाभारत का युद्ध न इतिहास में इससे घमासान, अपनों के बीच में, भाइयों के बीच में, गुरुओं के बीच में, आपसी पारिवारिक संबंधों के बीच में इतना भीषण युद्ध न कभी हुआ था और न होने की संभावना से आगे, न भूतो न भविष्य। तो दुर्योधन रण ऐसा होगा, कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से टूटेंगे। वायस्त्री माल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के टूटेंगे। आखिर तू भूसराई होगा, हिंसा का परदाई होगा। की सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रभु दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप सर। अनूप पांडे जी आपका। करने वाली हूँ, जो कि हमारे मेरे गुरुओं के लिए मैंने समर्पित किया है। आ आ आ आ आ अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हम कोई मर्यादा ना तोड़े, अपनी सीमा में रहे, अपनी सीमा में रहे। ना करे अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे, अन्याय औरों का सहे। नफरतों के जहर से प्रेम के प्यालों के ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा आपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा आपकी है। और इसी क्रम में आगे हमारे फैकल्टी हैं जतिन सर और
जतिन सर अब अपना डेमोन्स्ट्रेशन आसनों का अभ्यास आपको दिखाएंगे। तो जतिन सर वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका। जतिन सर बहुत सुंदर, आपने देखा होगा हमारी फैकल्टी हैं जतिन सर, जतिन मित्तल जी, आपका बहुत अच्छा अभ्यास है, योग अभ्यास है। इसी क्रम में हमारे एक छात्र हैं, वन ऑफ स्टूडेंट भजन के लिए अन्नी कृष्णन। अन्नी कृष्णन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड कम फॉर योर भजन, योर टर्न। अन्नी कृष्णन नमस्ते। रूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं हिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणाकार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्गाश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभा श्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालभालेन्दुखण्डे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अगण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पदिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्धकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी न यावत् उमानाद पादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीशमीशान निर्वाणरूपं नमामीशमीशान निर्वाणरूपं नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। थैंक यू अन्नी कृष्णन, बहुत अच्छा भजन आपने गाई। इसी क्रम में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हितेश एंड साक्षी जैन, आपसे अनुरोध है कि आप आइए और अपना आसनों का अभ्यास दिखाइए। हितेश और साक्षी जैन। शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर विघ्नहरा शंकर प्रकट शुभंकर मैं अभंकर विघ्नहरा ओम परमेश्वरा
बहुत बहुत धन्यवाद हितेश। नेक्स्ट जो है हमारी विद्यार्थी हैं साक्षी जैन। साक्षी जैन, आप आइए और अपना अभ्यास जो है दिखाइए, अपने योग का, अपने आसनों का अभ्यास। साक्षी जैन। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी, बहुत अच्छा अभ्यास आपका है। और साक्षी के बाद जो है भजन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारी ही फैकल्टी हैं रेखा शर्मा मैम, जो कि भारतीय विद्यापीठ के फैकल्टी हैं। तो आप आइए और अपना जो भजन है, रेखा शर्मा जी। प्रणाम। आचार्य जी को मेरा सादर प्रणाम और सभी योग शिक्षक और योग गुरुओं को मेरा नमन। योग के ऊपर एक छोटी सी कविता बनाई है मैंने स्वयं के कुछ ज्ञान से, तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। योग धारा बहने दो तन मन के आन्यास से, योग धारा बहने दो तन मन के आन्यास से, रच बस जाए योग, रच बस जाए योग हर घर के प्रांगण में। ताड़ गरुड़ वृक्ष कटी आसन बनाए व्यक्ति को चुस्त, मंडूक पश्चिमोतान मार्जरी गोमुख से पाचन तंत्र रहे दुरुस्त। भुजंग शलभ सर्प धनुरासन से मिटे पीठ के कष्ट, मरकट पवन मुक्त आसन उत्तान पादासन शवासन रखे सभी तंत्रों को पुष्ट। कपाल भाती ऊंचाई शीतली भ्रामरी से पाए असीम शांति, ध्यान विधि अपना कर दें स्वयं को एक नई क्रांति। मानसिक शारीरिक संतुलन का दाता योग, दूर करके राग द्वेष ईर्षा व तन के रोग। अष्टांग योग के प्रथम 4 अंग, यंग नियम आसन प्राणायाम से लगा लो तुम जोग। हास्य योग से बिखरे प्रसन्नता और भी बनो कुछ ऐसे ही करो प्रयोग। योग के महत्व को ऐसे समझे जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को समझाया। वही 2 पंक्तियां मैं भजन की गाना चाहूंगी। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता बचा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता बचा लोगे तुम। साए में हम आके बने सत्कर्म के राह पर चले, सारे जहां की भलाई करें ना हम किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है बचा लोगे तुम। हर पल तुम्हारा अगर साथ है फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से लगाओगे तुम। आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता बचाओगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। अपने गुरुदेव के चरणों में साष्टांग नमन। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद रेखा शर्मा मैम, बहुत अच्छा आपने बच्चों को अपनी कविता और भजन के माध्यम से योग का प्रस्तुत कराया। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पिंकी चंद्रा जी को आमंत्रित करूंगा कि आप आइए और अपना योग का अभ्यास जो है दिखाएंगे। पिंकी चंद्रा।
और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस हमने जन्म दिया, हमसे पूछता भी नहीं है, इसीलिए मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। बड़े बड़े इंजीनियर बिल्डिंग बनाते हैं, वास्तु का तो ख्याल करते ही नहीं, वास्तु दोष हो जाता है, विपद्रव हो जाता है। अस्त्र शस्त्र का निर्माण करते हैं, उस अस्त्र शस्त्र अपना ही विनाश करने लगता है। वो वायरस बनाते हैं, वायरस ही खाना ऐसा विस्फोट करता है कि मनुष्य जाति का ही विनाश करने लगता है। तो अब क्या खाना है, क्या पीना है, हमें ये भी पता नहीं। क्या चमगादड़ हमें खाने की भगवान ने अनुमति दिया था क्या? मनुष्य की अकल ऐसी मारी गई कि चमगादड़ खाने लगे। दूध में केला मिला के खाते हैं, मिल्क शेक,
हमारे आयुर्वेद में, शास्त्र में भगवान की परंपरा में मना है। तो शास्त्र को पढ़ेंगे तभी तो ज्ञान होगा। गीता में बड़ा सुंदर श्लोक भगवान ने कहा कि यह शास्त्र विधिमुक्त सृज्य वर्तते काम कारता न चो सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति, कि हमारे बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करोगे तो न तो सिद्धि होगी, न परम गति होगी, न सुख होगा। तस्मात शास्त्रम प्रमाणम, इसलिए तस्मात यानी इसलिए शास्त्र प्रमाण है, स्क्रिप्चर्स प्रमाण है। आप हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कुछ भी हैं, किसी भी धर्म में चमगादड़ अलाउ किया खाने की, भगवान ने क्या, अल्लाह ने, गॉड ने अलाउ किया क्या? तो ये चमगादड़ के पीछे क्यों पड़ते भाई? तो इसलिए क्या करें, क्या खाएं, कैसे पिए, कब सोए, कब जगें, ये भी नियम था। ब्रह्म